हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। लेकिन आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई नहीं दे रहा भाई क्या आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई की जो जेशा साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, बोलते क्यों नहीं है? इस बार उन्होंने आईसीसी ने आईपीएल मॉडल फॉलो करा। 2 मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास, कई ज्यादा पैसा आया, जो राइट्स का मनी आईसीसी के पास इस बार आएगा 3 गुना ज्यादा फ्रॉम द लास्ट राइट्स, 3 गुना ज्यादा। दैट्स अ बिग डिफरेंस फॉर देम। आज की डेट में पाकिस्तानी मीडिया में बीसीसीआई और जय शाह का कितना खौफ है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए आप भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आईसीसी जो है वो खुद बीसीसीआई की कोई एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच लगती है, कुछ बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा, तो कोई बीसीसीआई के बारे में बात नहीं करता, सारे वहां पे चुप होकर बैठे रहते हैं। मेरे ख्याल है मोस्टली ज्यादातर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जेशा तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इतनी जितनी डिक्टेशन जो है जेशा की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने जितना इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि अंपायर्स का रोल देखा, लोग टॉस पे बात करने के लिए आ गए, लोग यहाँ तक बात करने आ गए कि इंडिया के लिए बॉल चेंज हो जाती है जब वो गेम करते हैं, पिच फिक्सिंग वो कर रहे हैं, सब काम उन्होंने कर दिए जो इससे पहले 2011 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। एक आउट था कि जिसके ऊपर सब बात करते थे कि वो सईद अजमल के ऊपर सचिन तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू थे, वो भी गेंद बाहर निकाल दी थी। हम उस वक्त बात कर रहे थे कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इंडिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई क्या आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई की जो जेशा साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, बोलते क्यों नहीं है? मतलब अगर हमारे ज़का अशरफ साहब गए हुए तो उनको क्या डर है, वो बोले, मानना थोड़ी कुछ शुरू हो जाएगा उनको। देखिए एक ऐसा शख्स है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और जो उस इदारे को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनका रेवेन्यू भी यहाँ से जुड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज़ इंडिया आ जाती है इंग्लैंड खेलने, या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, या 2 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास, तो पैसों की वजह से चुप बैठते हैं। लेकिन पैसा पहले भी था, मैं बात ये कह रहा हूँ। सबने सरेंडर कर लिया, हम भी ये मान लें तो भाई सरेंडर कर लिया सबने, ठीक है जी, हम बीसीसीआई के सामने क्या कर लिया? अच्छा बताएं, एशिया कप जेशा ने हमें अलॉट किया था, हमने क्या कर लिया? 4 मैच बड़ी मुश्किल से सेठी साहब करा के चले गए, वरना तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने क्या कर लिया? ये तो सारी चीजें हमने देखी थी। फिर मैं कहता हूँ ऐसी मीटिंग का फायदा ही नहीं है भाई, बीसीसीआई से एक डिक्टेशन लेटर ले लिया करें, उस पर जो लिखा होगा सब वही मान लेंगे। कि आईसीसी सबसे ज्यादा जो कमाती है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाती है, एंड द ब्रॉडकास्टर इज इंडियन। क्या एक रीजन ये भी हो सकती है इस पूरे इम्बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल शेयरिंग की? ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा है सवेरा। इस बार जो आईसीसी ने अपनी ब्रॉडकास्ट राइट्स बेची हैं, बड़ी अलग तरीके से बेची थी फ्रॉम द लास्ट टाइम कंपेयर टू द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम उन्होंने 2015 में जो राइट्स बेची थी वो पूरी ग्लोबल राइट्स एक ब्रॉडकास्टर को बेची, यानी उसने कहा कि भाई ये हमारे सब इवेंट्स अगले 8 साल के जो इवेंट्स हैं ये उन सबकी राइट्स हैं, हाईएस्ट प्लेयर जो भी है हम उन्हें बेचेंगे, और फिर उस ब्रॉडकास्टर को जो भी करना है जिस रीजन में वो उसकी मर्जी है, डिजिटल के साथ लिनियर के साथ जो भी करना है वो उनकी मर्जी है। इस बार उन्होंने आईसीसी ने आईपीएल मॉडल फॉलो करा। आईसीसी के कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड में एक्स इंडियन ऑफिशियल्स जो काम कर चुके हैं इंडियन कमर्शियल इंडस्ट्री में वो भी हैं इन्वॉल्व। दे सॉ द आईपीएल मॉडल जहां अपनी उन्होंने राइट्स रीजन बाय रीजन बेची। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन बाय रीजन, और फिर टीवी के लिए अलग और डिजिटल के लिए अलग। तो सबसे पहले जो उन्होंने राइट्स बेची थी वो इंडिया मार्केट के लिए, सो दोज राइट्स वुड बी ओनली फॉर द इंडिया मार्केट। वहां से और फिर उसके बाद से फिर उन्होंने यूके में बेची, फिर ऑस्ट्रेलिया में अलग से, फिर यूएस में अलग से, और फिर एक रीजन अफ्रीका भी, और फिर एक रीजन जो है विच इज एशिया विदाउट इंडिया, तो यानी उसमें पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया। उसमें आई बिलीव अभी तक राइट्स नहीं बेची गई हैं, मगर उसका भी कुछ पैसा आएगा। बट प्रॉब्लम जो एक हो गई है ना, एक इनएडवर्टेंट सी प्रॉब्लम है ये। एक तो आपके पास कई ज्यादा पैसा आया, जो राइट्स का मनी आईसीसी के पास इस बार आएगा
3 गुना ज्यादा है फ्रॉम द लास्ट राइट्स, 3 गुना ज्यादा है। दैट्स अ बिग डिफरेंस फॉर देम। मगर इसमें एक जो आपने आर्ग्यूमेंट खोल दिया है, जो आप रेफर कर रही थी सवेरा, वो ये है कि आपने जब अलग से इंडिया मार्केट में बेच दिया राइट्स, जैसे इन्होंने बेची स्टार 3.125 बिलियन और देयर अबाउट्स डॉलर्स की 4 साल के लिए, बिकॉज आपने एक जियोग्राफी अलग कर दी कि भाई ये इंडिया का पैसा, इंडिया मार्केट का पैसा है। अब उसके बेसिस पे बीसीसीआई आर्ग्यू करता है कि भाई जो इंडिया से पैसा आया है वो तो हमारी वजह से आया है, तो उसका एक मेजर चंक हमारे पास होना चाहिए। आपको पता है कि बीसीसीआई हमेशा से आर्ग्यू करती हुई आई है कि भाई 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी का पैसा हम लोग जनरेट करते हैं। ये एक गलत आर्ग्यूमेंट है, और बीसीसीआई नहीं जनरेट करती है, आपकी इंडियन इकोनॉमी जनरेट करती है। लेकिन जब आपने इंडिया मार्केट को अलग से आपने राइट्स बेची अपनी, और वहां से एक वैल्यू आ गया 3.125 बिलियन का, तो उस बेसिस पे अब बीसीसीआई कह रही है कि भाई देखो ये जो इंडिया की अपनी वैल्यू है, निस्बतन इस पे मेजॉरिटी शेयर हमारा होता है और हम लोग इस तरह से ले रहे हैं। तो नाउ दैट हैज ओपन्ड द गेट्स बेसिकली। अब हमेशा ही से आगे भी यही होगा कि इंडिया कहेगा कि भाई देखो इतना पैसा तो इंडिया से जनरेट हो गया, ये हमारी वजह से हुआ है, बीसीसीआई कहेगा, और ये हम लेंगे इसका मेजॉरिटी शेयर। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया में बीसीसीआई का हमेशा से खौफ रहा है। अब पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है कि बीसीसीआई अदर कंट्रीज के साथ तो अच्छे रिलेशन रखता है, चाहे उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश है, इनके साथ तो क्रिकेट खेलता है, जिसकी वजह से जब इंडियन टीम इन कंट्रीज में जाती है तो वहाँ के बोर्ड्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो लेकिन बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज नहीं खेलता, तो इस वजह से अदर कंट्रीज के बोर्ड है वो तो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं मिलता। तो मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान की यही है कि बीसीसीआई अपने खुद तो कमा रहा है, और बीसीसीआई के दम पर अदर कंट्रीज के बोर्ड भी कमा रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो इसलिए पाकिस्तान अब कुछ कर तो सकता नहीं, तो ऐसे मीडिया पर बैठकर ये बीसीसीआई के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ इंडिया में, अब तक का ये सबसे कामयाब वर्ल्ड कप कहा गया है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड कप अभी तक हुए हैं, जितनी ऑडियंस इस बार आई थी, अब तक का ये रिकॉर्ड है। तो ये देखकर भी पाकिस्तानियों की जली पड़ी है कि भारत ने इतना अच्छा कामयाब एक वर्ल्ड कप करवाया, वो भी अपने दम पर। इससे पहले जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, उसमें कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए थे, कुछ बांग्लादेश में हुए थे, लेकिन ये वाला वर्ल्ड कप कंप्लीट भारत ने होस्ट किया। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी जलते रहते हैं। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि जो आईसीसी कमाता है उसका 38% शेयर इंडिया को मिलता है, लेकिन ये भूल जाते हैं जो पैसे इनको आईसीसी से मिल रहे हैं वो भी भारत से आए हुए हैं। अब जो ये बेवकूफ़ बोल रहा था कि ये बीसीसीआई नहीं कमाता बल्कि इंडियन इकोनॉमी से आते हैं, तो भाई इंडियन इकोनॉमी भी तो इंडिया की है, बीसीसीआई भी तो इंडिया का ही पार्ट है। तो बीसीसीआई की ड्यूटी है कि जो इंडियन क्रिकेट है उसमें सारा कंट्रोल बीसीसीआई के पास है। तो भाई जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं पूरी अदर कंट्रीज को मिल रहे हैं, वो बीसीसीआई की वजह से मिल रहे हैं, इंडिया की वजह से मिल रहे हैं। तो इंडिया का जो शेयर 38% है, मेरे अकॉर्डिंग ये शेयर कम से कम 50% होना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।